अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हमारे पास दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली जो है वो पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स से है कि ये दोनों ब्रांचेस जो पाकिस्तान की मिलिट्री की है ये एक ब्रांड न्यू और नई कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को प्रोक्योर करने जा रही हैं, जो कि एसेंशियली एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करना यहाँ पर लाजमी है। और साथ ही साथ एक और अपडेट है, एक पर्टिकुलर पिक्चर निकल के आई है चाइना से पाकिस्तानी पायलट्स की, और इससे रिलेटेड ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के J-35 के पायलट्स हैं जो इस टाइम के ऊपर चाइना के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो उसके ऊपर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और आपको इसका जो फैक्ट है वो आपके सामने इसको रखेंगे कि क्या ये पिक्चर फेक है, क्या ये सही है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है उसके बारे में बात करते हैं। पिछले 3 से 4 दिनों से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, एक न्यूज सबसे ज्यादा जो इस टाइम के ऊपर वायरल जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान चाइना से अपना पहला एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोक्योर करने जा रहा है। और इस सिस्टम का जो नाम है वो HQ-19 है, जिसे चाइना ने रिसेंटली ही जो हाई एयर शो 2024 में दुनिया के सामने अनवील किया था। ये जो पर्टिकुलर HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये बेसिकली HQ-9B का ही एक नया वेरिएंट है, जिसको इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान भी यूज करता है। और रिसेंटली हमने HQ-9BE को अक्वायर किया था। लेकिन हम सबको पता है कि जो HQ-9BE है ये एक हाईमैड है, हाई टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन ये जो HQ-19 है ये एक प्रॉपर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम है या फिर एयर डिफेंस सिस्टम है। और एसेंशियली किसी भी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स, किसी भी तरह की सैटेलाइट्स और इवन जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स है उनको भी ये सिस्टम इंटरसेप्ट कर सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। मैं पहले भी एक चीज जो है वो अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मेंशन कर चुका हूं कि ये जो 15-20 दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ था, हालात जो हैं वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कशीदा हुए थे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक जो हमें सीखने को मिला था वो ये मिला था कि ये जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स हैं या फिर सबसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये बैटलफील्ड के ऊपर और हालात जंग में कितना जरूरी है और इनको इंटरसेप्ट करना कितना मुश्किल है। इंडिया हमारे CM-400 AKG को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, हमारे फतह सीरीज के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, और साथ ही साथ हमें उनके ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज पेश आई। तो ये जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हर आने वाले दिन के साथ ये लीथल से लीथल वेपन सिस्टम बनते जा रहे हैं। तो इस वजह से एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होना जरूरी है जो कि हर तरह के एरियल प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट कर पाए, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल है, चाहे वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, चाहे वो सुपरसोनिक मिसाइल्स है। तो एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो कि इन सब मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाए। यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था, और इसी कॉन्सेप्ट को अब फॉलो करते हुए चाइना की तरफ से भी जो हाई एयर शो 2024 में HQ-19 को अनवील किया गया, जिसकी जो स्पेसिफिकेशन इस टाइम के ऊपर बताई जा रही हैं वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। मिसाल के तौर पर ये जो पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-19 ये 4000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका जो टाइप 610A रेडार है, टारगेट एक्विजिशन रेडार, ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और 4000 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, फायरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। और इसके बाद जो इस HQ-19 के अंदर मिसाइल्स दिए गए हैं वो 3000 किलोमीटर तक किसी भी एयर प्रोजेक्टाइल को, किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये जो इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये सिर्फ 400 किलोमीटर तक किसी भी एयर टारगेट को एंगेज कर सकता है। इसको अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर HQ-19 के अंदर आपको रेंज जो है 6 से 7 गुना ज्यादा मिल जाती है। तकरीबन 3000 किलोमीटर तक ये किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और सैटेलाइट्स भी आती हैं। तो आपको याद होगा कि जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई थी तो उस एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जो हमारे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब सर हैं उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसी भी कैपेबिलिटीज होंगी कि हम इवन हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर पाएंगे, उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों में से कई लोगों ने उनकी ये बात सुनी होगी, और उस टाइम के ऊपर इंडियंस ने इस चीज का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं AVM औरंगजेब जो है वो उस टाइम के ऊपर HQ-19 के बारे में बात कर रहे थे, बिकॉज यही एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इस टाइम के ऊपर चाइनीज ओरिजिन का है, पाकिस्तान इसको अक्वायर कर सकता है, और यही एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को भी इंटरसेप्ट करता है। तो इस बात से ये चीज इंडिकेट होती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से प्लान्स रखती थी HQ-19 को प्रोक्योर करने का, और अब कहीं ना कहीं इस चीज को मटेरियलाइज किया जा रहा है ताकि जो भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर कैपेबिलिटी गैप था, ना सिर्फ यहाँ पर उस कैपेबिलिटी लैब्स को पूरा किया
किया जा सके, बल्कि उसके ऊपर एक एयर डिफेंस डोमिनेशन बिल्ड की जा सके और हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक नॉच और ऊपर लेके जाया जाए। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में चीजें जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होनी है, तो इसको हम लोग फ्यूचर में भी क्लोजली मॉनिटर करते रहेंगे। बाकी एक जो और पर्टिकुलर खबर है जो कि बहुत ही ज्यादा फैलाई जा रही है, वो ये एक पर्टिकुलर तस्वीर है जो कि इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस फोटो के अंदर आपको नजर आ रहा है पाकिस्तानी और चाइनीज पायलट हैं और किसी किस्म की फ्लाइंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसी फोटो को बड़ी तादाद के अंदर इंटरनेट के ऊपर शेयर करके ये चीज कही जा रही है कि ये J-35 के पाकिस्तानी पायलट्स हैं जो कि इस टाइम के ऊपर J-35 की चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं और जल्द ही ये जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान में लैंड हो जाएंगे। देखिए ये तो बात बिल्कुल एक्यूरेट है कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर चाइना में J-35 के ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हैं और जल्द ही ये पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर हो जाएंगे। लेकिन जहां तक इस पर्टिकुलर पिक्चर की बात है तो ये पर्टिकुलर पिक्चर जो है वो पुरानी है, तकरीबन 2017 से 18 के दरमियान ली गई है, जो पाकिस्तान और चाइना की ज्वाइंट एक्सरसाइज होती हैं शाहीन सीरीज के नाम से। ये उस एक्सरसाइज की पिक्चर है जहां पर चाइनीज और पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स जो हैं वो आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसी की तस्वीर को जो है वो उठाकर पोस्ट किया जा रहा है एज के J-35 के जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर उनकी ये पहली पिक्चर है जो कि सामने आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये एक फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज से आप काइंडली दूर रहें और जहां पर भी आपको ये न्यूज आए उसको करेक्ट करने की कोशिश करें और लोगों तक सही हकायक पहुंचाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।